हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये धमाकेदार कॉमिक्स काल सर्प, जो कि अमर योद्धा कालदूत की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स का अपडेट आपको समय से मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं ये भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल सर्प, राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रेम ने उसी हृदय को त्रिशूल से बेच डाला जिसमें वो स्वयं बसा हो। मुझे क्षमा करना सर्पगंधा, मैं तुम्हारे प्रेम पर खरा नहीं उतर सका। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए ऐसी भीषण सौगंध खाई हो। मैं तक्षक वंश की सर्पगंधा मिलन यामिनी की इस रात को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूँ कि मेरा प्रतिशोध जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा पीछा करेगा। ऐसा पश्चाताप भी किसी अमर योद्धा ने नहीं किया जैसा महाविस्या ने किया था। सर्पगंधा, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। आज मेरी अमरता मेरी विवशता बन गई। मेरी अमरता के कारण मेरी प्रतीक्षा भी अमर हो गई और तुम्हारा प्रतिशोध भी। और ऐसा भी इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा कि किसी ने अपना ही शव अपनी आंखों से देखा हो, अपने ही शव को अपने प्रतिशोध का प्रतीक बनाया हो। विशाला, तुम सर्पगंधा का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देती? अब इसका क्या लाभ? प्रतिशोध का अंतिम संस्कार शत्रु की मृत्यु पर ही होता है कपालिक। सर्पगंधा के शव को अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी क्योंकि कालदूत का काल अब निकट ही है। तक्षक वंश की सर्पगंधा के प्रतिशोध ने ही विपरीत विस्तारक विशाला के रूप में जन्म लिया था। आज वर्षों बाद उसके प्रतिशोध ने फिर हुंकार भरी थी। हा हा हा, जागो यक्ष राक्षस गरलगंठ, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है विशाला। कहो, हमसे क्या चाहती हो? केवल कालदूत की मृत्यु का उपाय जानना चाहती हूँ। कालदूत का अंत किसी एक काल की शक्ति से नहीं किया जा सकता। उसके लिए तीनों कालों की शक्तियों का सहयोग आवश्यक है। कैसे होगा तीनों कालों की शक्तियों का सहयोग? यक्ष त्रिभंग की सहायता से तुम्हें उसे मनाना होगा। अब यक्ष त्रिभंग को मनाने का समय नहीं है मेरे पास। मैं उसे विवश कर डालूंगी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मेरी राक्षसी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। कालदूत के काल का षड्यंत्र रचा जा चुका था, जिसके संकेत उन्हें मिलने लगे थे। मेरे शरीर पर आत्म कैंचुली प्रकट हो रही है। युद्ध बलि या भुज बलि, महाबली कोई होए, काल बलि सबसे बलि, उससे बलि ना कोय। काल के आगे कोई चाल काम नहीं आती, ना ही कोई ढाल काम करती है, फिर चाहे वो अमरता की ही ढाल क्यों ना हो। आत्म कैंचुली का प्रकट होना तो काल का प्रतीक है। निसंदेह कालदूत, अब इस नश्वर संसार से तुम्हारा संबंध समाप्त होने जा रहा है। मृत्युदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अपने महाप्रयाण की तैयारियां करो वत्स, जैसी आपकी आज्ञा। अब हमें संसार का त्याग करना ही होगा। संसार को त्यागने से पूर्व मुझे आकाश गंगा में स्नान करना होगा। विष्णु लोक में देव शेषनाग के दर्शन करने होंगे। यशस्वी भव। कैलाश पर्वत पर देव वासुकी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कल्याण हो। फिर तक्षक देव से आज्ञा लेकर कीर्तिमान भव। दाह संस्कार के लिए हमें अपनी चिता में प्रवेश करना होगा और भक भर भर उसके उपरांत महात्मा कालदूत अमर रहे। कालदूत, तुम्हारा अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। चिता में तुम्हारे भौतिक शरीर के प्रतीक रूप में तुम्हारी आत्म कैंचुली के भस्म हो जाने के साथ ही इस भौतिक संसार से तुम्हारे सभी संबंधों का अंत हो गया। अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? सर्पलोक के देव सर्पों ने तुम्हें काल सर्प की उपाधि से
सम्मानित करने का निर्णय लिया है। सर्पलोक में तुम्हें सर्वसम्मति से काल सर्प की दुर्लभ उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब तुम्हें संसार का मोह त्याग कर ब्रह्मांड रक्षक के कर्तव्यों को निभाना होगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। तभी देव त्रिपुरा नागलोक की सीमा में प्रवेश कर चुका है। कौन है ये त्रिपुरा? ब्रह्मांड का शत्रु। तुम्हें उसका अंत करना होगा कालदूत। आप निश्चिंत रहे देव, अब त्रिपुरा का अंत निश्चित है। त्रिपुरा का अंत करने निकल पड़े थे कालदूत। अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें क्षण भर की देरी भी स्वीकार नहीं थी। त्रिपुरा के रूप में प्रकट हो रही थी यक्ष राक्षस गरलगंठ की माया। ब्रह्मांड के शत्रु त्रिपुरा, यदि तू वीर है तो मेरा सामना कर। झम झम हो तो तू वीर नहीं, कोई मायावी है। गर्र ब्रंग, चीड़ चला का प्रहार तेरी माया को चीर कर रख देगा। श्री हो, यदि हम सावधान न होते तो चीड़ चला का प्रहार हमें ही चीर डालता। श्री हो, भीषण गति है इस दहकते हुए धूमकेतु में। फ्रर, मुझे इसकी तीव्र गति का उपयोग करना होगा। भड़ाम बूम, भड़ाम भड़ाम भड़ाक। कर, तेरी माया का अंत तो हो गया, अब तेरी बारी है। समर्पण कर या सामना, अन्यथा तुझे तेरे बिल से निकालने के लिए हम अपनी परम शक्तियों का प्रयोग करेंगे। परम शक्तियों का नाम सुनते ही भैंसे कांपने लगा था त्रिपुरा रूपी माया के रचयिता यक्ष राक्षस गरलगंठ का हृदय। विशाला, इससे पहले कि कालदूत अपनी परम शक्तियों का प्रयोग करके हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, उसकी महासंधि को भंग करके उसकी शक्ति को विभाजित कर डालो। अपनी सहायता के लिए शीघ्र यक्ष त्रिभंग का आह्वान करो। मायावी यक्ष त्रिभंग प्रकट हो, अन्यथा मैं अपने विपरीत विष से तेरे यक्ष लोक के समस्त प्राणियों को नष्ट कर डालूंगी। भूष, अपने विपरीत विष की भयंकर फुंकार को रोक लो विशाला, मैं उपस्थित हूं। कहो मुझसे क्या चाहती हो? कालदूत की महासंधि को भंग कर दो। महात्मा कालदूत, नहीं नहीं, उस महासंधि को भंग करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। फिर अपनी विष फुंकार को रोकना भी मेरे वश में नहीं। ठहरो ठहरो विशाला, महात्मा कालदूत भूत भविष्य और वर्तमान की महासंधि है। उसे किसी एक काल में ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही परास्त किया जा सकता है। केवल एक उपाय है। यदि भूत, वर्तमान और भविष्य की 3 महाशक्तियों के साथ मेरी माया मिल जाए तो उस महासंधि को भंग किया जा सकता है। कौन है वो 3 महाशक्तियां? वर्तमान की महाशक्ति स्वयं आप है, हमें ज्ञात है, आगे बोलो। भविष्य की महाशक्ति है सर्पांग धनुषधारी सर्पप्रिया, और भूतकाल की महाशक्ति अग्नि चक्रधारी सर्प संज्ञा है। काल की सीमाओं को भेदकर मैं इन दोनों शक्तियों को वर्तमान में एकत्रित कर सकता हूँ। फिर विलंब क्यों कर रहे हो त्रिभंग? मैं कालदूत के पराक्रम को जानता हूँ विशाला। यदि उन्हें हमारे इस षड्यंत्र का पता चला तो तुम्हारे साथ साथ मेरे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भी तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पहले वही संकट टाला जाता है जो सामने हो। विभंग ने भी वैसा ही किया। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मैं त्रिभंग भूतकाल से देवी विशाला का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने आपका आह्वान किया है। त्रिभंग ने सर्पप्रिया को विस्तार से पूरी कथा सुना दी। कालदूत की वो महासंधि मेरी भी उतनी दोषी है जितनी विशाला की। मुझे उनका आह्वान स्वीकार है। सर्पप्रिया के जख्म भी हरे हो गए थे और सर्प संज्ञा के भी। मुझे वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा थी त्रिभंग। चलो, ले चलो मुझे भविष्य में, ताकि मैं परम विद्या को उसका अतीत याद दिला सकूं। त्रिभंग ने अपनी शक्ति से प्रतिशोध से दहकती 3 चिंगारियों को वर्तमान में एकत्रित कर दिया था। सर्पप्रिया और सर्प संज्ञा, वर्तमान में तुम्हारा स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है।
अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।